रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। तो जैसा कि आपने सुना कि पूरे वर्ल्ड के अंदर होने वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में से 40% ट्रांजैक्शन अकेला हमारा इंडिया करता है और भारत के इन्हीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने वाला हमारा यूपीआई ओमान, कतर, बहरीन, यूएई और ऐसे 30 से 40 कंट्रीज के साथ साथ अब फाइनली लॉन्च होने वाला है फ्रांस के अंदर। चलो दोस्तों, भारत का यूपीआई अब फ्रांस के अंदर भी चलेगा और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। पीएम मोदी भी फ्रांस के दौरे पर गए होते और उसी दौरान हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनने को मिली और वो ये थी कि इंडिया और फ्रांस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हैं और इसी के दौरान यूपीआई को फ्रांस के अंदर लॉन्च किया जाएगा। यूपीआई इंडिया का सबसे इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम है जो कि इंडिया को पूरे वर्ल्ड के अंदर बैंकिंग सुपर पावर बना सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे यूपीआई इंडिया को एक ग्लोबल बैंकिंग सुपर पावर बना सकता है। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं और इन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज मेरे को सपोर्ट करने के लिए और भारत के ऊपर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं यूपीआई की। तो कई एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि यूपीआई जल्दी यूएस डोमिनेटेड स्विफ्ट सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। दोस्तों, जब यूपीआई से इन विदेशों में रह रहे भारतीय लोग जब हमारे इंडिया के अंदर पैसा भेजेंगे तो इंडिया उससे 8 से 10 बिलियन डॉलर अधिक कमाएगा क्योंकि इंडिया की मेजर पॉपुलेशन इन्हीं यूपीआई यूज करने वाले देशों के अंदर रहती है और ये विदेश में रहने वाले इंडियन लोग जब यूपीआई के माध्यम से अपना पैसा इंडिया भेजेंगे तो उस दौरान इनको 7 से 10% फायदा होगा जो कि इन लोगों से विदेशी बैंक और एजेंट लोग चार्ज किया करते थे। यानी कि विदेश में रहकर आपने एक साल के अंदर जितना पैसा कमाया उनमें से एक महीने का पैसा तो सिर्फ इन चार्जेस को देने में कट जाता था। तो अब यूपीआई के आने के बाद जब ये लोग अपना पैसा इंडिया भेजेंगे तब जो पैसा ट्रांजैक्शन चार्ज में कट जाता था अब वो पैसा हमारे इंडिया के अंदर आएगा। यूपीआई के आने के बाद मेजरली 2 जगहों पर चेंजेस आएंगे। पहला है चार्जेस, जहाँ एक तरफ विदेशी बैंक और एजेंट इतने हेवी चार्जेस लिया करते थे, वहीं अब यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर सिर्फ आपको 132 रुपए की नॉमिनल फीस और अपने अमाउंट का 2.04% चार्ज के रूप में देना होगा जो कि बहुत ही कम है उन एजेंट और बैंक के चार्जेस की तुलना में। इससे ऑब्वियसली लोगों का काफी पैसा बचेगा। और दूसरा जो मेजर चेंज होने वाला है वो है टाइम, जहां बैंक और एजेंट लोग इतने हेवी चार्जेस के बाद भी लोगों का पैसा इंडिया भेजने के लिए 1 दिन से ज्यादा का टाइम लगाते थे, वहीं अब यूपीआई से ये प्रोसेस कुछ ही मिनटों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और इससे फायदा ये होगा कि ये लोग इमरजेंसी के टाइम इंडिया में रह रहे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जल्दी पैसा भेज पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यूजुअली जब भी कोई इंडियन फॉरेन ट्रैवल करता है तो उसके पास पेमेंट के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला है कैश कैरी करो। विदेशों में ट्रैवल करते टाइम आपको इंडियन रुपीस को वहां की करेंसी में कन्वर्ट करवाना होता है। दूसरा तरीका है फॉरेक्स कार्ड का यूज करो। इसके अंदर आपको एक कार्ड दे दिया जाता है और आपको जब भी जरूरत हो उस कार्ड को स्वाइप करके पैसा निकाल सकते हो। इससे होता यह है कि आपके पास पैसा कैश में होकर इस कार्ड के अंदर पड़ा रहता है। अब इन दोनों मेथड के अंदर प्रॉब्लम यह होती है कि इनके कन्वर्जन रेट हमेशा बैंकों के फेवर में होते हैं, यानी कि बाई करते टाइम आपको एक्सचेंज रेट से हाई प्राइस पर बाई करना पड़ता है, वहीं सेल करते टाइम आपको एक्सचेंज रेट से कम प्राइस पर इसको सेल करना होता है। पेमेंट करने का जो तीसरा तरीका है वो है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। अगर आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के अंदर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम इनेबल है तो आप फॉरेन के अंदर भी इन कार्ड्स का यूज कर सकते हो, लेकिन इनका कन्वर्जन रेट भी बहुत हाई होता है। यानी इन तीनों मेथड्स के अंदर इंडियन टूरिस्ट को किसी न किसी तरीके से नुकसान होता है। तो अब हमारा यूपीआई इन सारी प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। आज के समय में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज इंटरनेशनल पेमेंट्स पर राज करती है और उस पर मनचाहा चार्ज लगाती है। शायद आप में से बहुत सारों को नहीं पता हो कि हम जब भी इन कार्ड से दुकानदार को पेमेंट करते हैं तो सारा पैसा उनके पास नहीं जाता। उस पेमेंट में से 1 या 2% ये कंपनीज चार्ज कर लेती है और इसका नुकसान सीधे कस्टमर को उठाना पड़ता है क्योंकि दुकानदार उसका 2% कस्टमर से चार्ज करता है। लेकिन इन कंपनीज का धंधा अब बंद होने वाला है क्योंकि इस फील्ड के अंदर इंडिया का यूपीआई उतरने वाला है। तो अब ये जानते हैं कि इन 30-40 देशों के अलावा कौन से ऐसे देश हैं जो यूपीआई को लेकर इंटरेस्टेड है। तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है रशिया का, क्योंकि इस वॉर के समय उनके ऊपर काफी सैंक्शंस लगे हुए हैं जिस वजह से रशिया दूसरे देश के साथ यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता। जैसे रशिया में यूपीआई लॉन्च होता है तो रशिया भारत के साथ रूबेल में और हमारा भारत रशिया के साथ रुपए में ट्रेड कर सकेगा, जिससे दोनों देशों की करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। रशिया के अलावा थाईलैंड, यूके, सिंगापुर और ओमान जैसे कई देश यूपीआई के अंदर इंटरेस्टेड है और यह हर एक इंडियन के लिए एक प्राउड की बात है क्योंकि इंडिया का बनाया हुआ यूपीआई अब पूरे वर्ल्ड की पेमेंट को हैंडल करने वाला है। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।